चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 10 साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस एक्सरसाइज 10.1 लेवल फर्स्ट इन एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 4 to 24। क्वेश्चन नंबर 4 से 24 तक क्वेश्चंस में ट्रायंगल एबीसी के लिए हमको क्वेश्चंस को प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 17 b cos b plus c cos c is equal to a cos b minus c। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS is equal to b cos b plus c cos c which is equal to ये b और c की वैल्यू साइन फॉर्मूले से k साइन b और k साइन c रख देते हैं। b को लिख सकते हैं k साइन b इंटू कॉस b एज इट इज प्लस c को लिख देते हैं k साइन c इंटू कॉस c एज इट इज बाय साइन रूल। साइन रूल से हमने b और c की वैल्यू रख दी। इन दोनों टर्म में k कॉमन है, k को कॉमन निकाल लो, विच इज इक्वल टू k इंटू साइन b कॉस b प्लस साइन c कॉस c। अब देखिए यहां पर अगर 2 का इंटू हो जाए तो 2 साइन b कॉस b को हम साइन 2b और 2 साइन c कॉस c को साइन 2c लिख सकते हैं। इसके लिए मैं बाहर 2 से डिवाइड कर देता हूं और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, विच इज इक्वल टू k अपॉन 2 साइन b कॉस b प्लस 2 साइन c कॉस c। अब ये फॉर्मूले बन गए 2 साइन b कॉस b इज इक्वल टू साइन 2b एंड 2 साइन c कॉस c इज इक्वल टू साइन 2c, which is equal to k upon 2 sin 2b plus sin 2c। अब यहां पर sin c प्लस sin t का फॉर्मूला लगा देते हैं। sin c प्लस sin t का फॉर्मूला है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2, विच इज इक्वल टू k अपॉन 2 इंटू 2 साइन c प्लस d, c के प्लेस पे 2b प्लस d के प्लेस पे 2c अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2, c के प्लेस पे 2b माइनस d के प्लेस पे 2c अपॉन 2। यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, विच इज इक्वल टू k इंटू साइन, ये 2b प्लस 2c 2 से डिवाइड करेंगे तो b प्लस c हो जाएगा, इंटू कॉस, ये 2b माइनस 2 से 2 से डिवाइड करेंगे तो b माइनस c हो जाएगा। अब देखो ये cos b माइनस c तो आ गया अपना, इसको कुछ नहीं करना है। ये k साइन b प्लस c के प्लेस पे हमको a चाहिए, तो ये b प्लस c को पाई माइनस a लिख देते हैं पहले, विच इज इक्वल टू k इंटू साइन पाई माइनस a इंटू कॉस b माइनस c। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है मैंने, सेंस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो b प्लस सी को पाई माइनस ए लिख सकते हैं। अब ये क्वाड्रेंट में चला गया 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। व्हाट हैपेंस इन सेकंड क्वाड्रेंट? इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव देयर, और ये साइन ही है तो प्लस हो जाएगा, और 180 के केस में नो चेंज, तो ये हो जाएगा साइन ए। सो विच इज इक्वल टू k साइन a इंटू कॉस b माइनस सी, ऐसा हो गया। अब इस k साइन a को हम साइन फॉर्मूले से a लिख सकते हैं, स्मॉल a, which is equal to a into cos b minus c, which is equal to right hand side। देखिए यही प्रूव करना था हमको, a cos b minus c, a cos b minus c। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, cos 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस cos 2b अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस cos 2b अपॉन b स्क्वायर। यहां पर cos 2a का फॉर्मूला रख देते हैं और यहां पर cos 2b का फॉर्मूला रख देते हैं साइन के टर्म वाला, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a
अपॉन ए स्क्वेयर माइनस कॉस 2b का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर बी अपॉन बी स्क्वेयर। अब देखिए यहां पर साइन फॉर्मूले से साइन स्क्वेयर ए को ए स्क्वेयर के स्क्वेयर लिख देते हैं और साइन स्क्वेयर बी को बी स्क्वेयर के स्क्वेयर लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू ए स्क्वेयर के स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 2 इंटू बी स्क्वेयर के स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर बी को बी स्क्वेयर के स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। इसको ए स्क्वेयर से अलग अलग डिवाइड कर लो तो 1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा 2 के स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे 1 अपॉन बी स्क्वेयर और माइनस साइन का इंटू करेंगे तो ये प्लस और ये बी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा 2 के स्क्वेयर। ये 2 के स्क्वेयर नेगेटिव और 2 के स्क्वेयर पॉजिटिव, ये कैंसल्ड, क्या बच गया 1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वेयर। यही हमको प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो ये आ गया राइट हैंड साइड। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं बाय साइन रूल, वैल्यू रखा है मैंने बाय साइन रूल। साइन रूल से हमने साइन स्क्वेयर ए और साइन स्क्वेयर बी की वैल्यू रख दी, सिंपल है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, कॉस स्क्वेयर बी माइनस कॉस स्क्वेयर सी अपॉन बी प्लस सी प्लस कॉस स्क्वेयर सी माइनस कॉस स्क्वेयर ए अपॉन सी प्लस ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए माइनस कॉस स्क्वेयर बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर बी माइनस कॉस स्क्वेयर सी अपॉन बी प्लस सी प्लस कॉस स्क्वेयर सी माइनस कॉस स्क्वेयर ए अपॉन सी प्लस ए प्लस लास्ट वाली टर्म कॉस स्क्वेयर ए माइनस कॉस स्क्वेयर बी अपॉन ए प्लस बी। अब देखिए ये तीनों टर्म एक जैसी है तो मैं क्या करता हूँ सिर्फ इतनी टर्म को सॉल्व करता हूँ और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म की वैल्यू हम जैसी इसकी वैल्यू आएगी सिमिलरली करके उसको लिख देंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे तो अपना कैलकुलेशन वर्क थोड़ा सा कम हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो नाउ मैं सिर्फ पहला पार्ट ले रहा हूं इसका, कॉस स्क्वेयर बी माइनस कॉस स्क्वेयर सी अपॉन बी प्लस सी, बस इतने पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं, विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर सी कॉस स्क्वेयर बी को 1 माइनस साइन स्क्वेयर बी लिख सकते हैं और कॉस स्क्वेयर सी को 1 माइनस साइन स्क्वेयर सी, सामने माइनस साइन है तो -1 प्लस साइन स्क्वेयर सी हो जाएगा। डिनोमिनेटर में साइन फॉर्मूला लगा देते हैं, बी को लिख सकते हैं के साइन बी और सी को लिख सकते हैं के साइन सी। यहां पर मैंने साइन फॉर्मूला भी लगा दिया है बाय साइन रूल। ये -1 +1 कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू, अब देखो ये साइन स्क्वेयर सी प्लस का, ये साइन स्क्वेयर बी माइनस का है तो पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, साइन स्क्वेयर सी माइनस साइन स्क्वेयर बी, डिनोमिनेटर से के कॉमन निकाल लो तो ये साइन बी प्लस साइन सी बचेगा। अब न्यूमरेटर में साइन स्क्वेयर सी माइनस साइन स्क्वेयर बी है तो इसको एक ब्रैकेट में साइन सी प्लस साइन बी और एक में साइन सी माइनस साइन बी लिख लेते तो नीचे का साइन बी प्लस साइन सी कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू साइन सी प्लस साइन बी इंटू साइन सी माइनस साइन बी, ऐसा लिख लिया। डिनोमिनेटर को वैसे ही रहने दो, के इंटू साइन बी प्लस साइन सी, ऐसा हो गया। ये साइन बी प्लस साइन सी और ये साइन सी प्लस साइन बी सेम है, मल्टीप्लीकेशन में इसको कैंसिल कर दो, ऊपर बचा आपका साइन सी माइनस साइन बी और नीचे के, विच इज इक्वल टू साइन सी माइनस साइन बी अपॉन के, ऐसा आ गया। एक टर्म को हमने सॉल्व करे तो सिमिलरली जो सेकेंड टर्म है, क्या है सेकेंड टर्म,
कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन सी प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग, कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू, अब इसको देखिए, ये b प्लस सी था तो नीचे तो क्या आया, इसमें भी नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ गया। अब यहाँ कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी था तो साइन सी माइनस साइन बी आया था, साइन सी माइनस साइन बी, तो ऐसे इसको साइन ए माइनस साइन सी लिख देते हैं, साइन ए माइनस साइन सी, ऐसा हो गया। एंड एक टर्म और है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू, नीचे तो क्या आ जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो साइन बी माइनस साइन ए लिख देते हैं इसको, साइन बी माइनस साइन ए, ऐसा हो गया। अब इस टर्म की वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू यहाँ पर एलएचएस के अंदर रख देते हैं और उसको सॉल्व कर देंगे तो आसानी से जीरो आ जाएगा, ऐसा कर सकते हैं आप। तो अब मैं एलएचएस में वैल्यू रख देता हूँ नेक्स्ट पेज में, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म का क्या था, फर्स्ट टर्म का था साइन सी माइनस साइन बी अपॉन के, साइन सी माइनस साइन बी अपॉन के प्लस सेकेंड टर्म का क्या था, साइन ए माइनस साइन सी अपॉन के, साइन ए माइनस साइन सी अपॉन के प्लस थर्ड टर्म का क्या है, थर्ड टर्म का है साइन बी माइनस साइन ए अपॉन के, साइन बी माइनस साइन ए अपॉन के। ये एलएचएस में हमने आराम से वैल्यू रख दी। अब डिनोमिनेटर में सब में के है तो के, वन अपॉन के कॉमन निकाल लेते हैं, ये वन अपॉन के कॉमन, यहाँ बचा साइन सी माइनस साइन बी प्लस वन अपॉन के कॉमन निकल गया, यहाँ बचा साइन ए माइनस साइन सी प्लस वन अपॉन के कॉमन निकल गया साइन बी माइनस साइन ए, ऐसा हो गया। ये नेगेटिव साइन ए पॉजिटिव साइन ए कैंसल्ड, नेगेटिव साइन सी पॉजिटिव साइन सी कैंसल्ड, नेगेटिव साइन बी पॉजिटिव साइन बी कैंसल्ड, ब्रैकेट के अंदर जीरो बच गया, वन अपॉन के इंटू जीरो, वन अपॉन के का जीरो में इंटू करेंगे तो जीरो, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे आप इस राइट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हैं, एक एक पार्ट लेके सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ए साइन ए अपॉन टू इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन टू प्लस बी साइन बी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस ए अपॉन टू प्लस सी साइन सी अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। तो इसका एलएचएस ले लेते हैं हम पहले, टेकिंग एलएचएस इज इक्वल टू ए साइन ए अपॉन टू इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन टू प्लस बी साइन बी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस ए अपॉन टू प्लस सी साइन सी अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू, ऐसा। अब ये तीनों टर्म एक दो और ये तीनों एक जैसी है, तो मैं केवल ये फर्स्ट टर्म को सॉल्व करता हूं और जैसा इसका रिजल्ट आएगा सिमिलरली करके हम इसका और इसका रिजल्ट लिख देंगे जैसा अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, और फिर उसको एलएचएस में रख के सॉल्व कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। नाउ ए साइन ए अपॉन टू इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन टू, ये होल अपॉन में टू है, इज इक्वल टू, देखिए साइन फॉर्मूले से इस ए को के साइन ए लिख सकते हैं, के साइन ए इंटू साइन ए अपॉन टू को ऐसे ही रहने दो और साइन बी माइनस सी अपॉन टू को भी ऐसे ही रहने दो, ऐसा। अब ये के को ऐसे ही रहने दो, साइन ए को हाफ एंगल वाले फॉर्मूले से टू साइन ए अपॉन टू इंटू कॉस ए अपॉन टू लिख सकते हैं, तो विच इज इक्वल टू ये के इंटू टू साइन
ए अपॉन टू इंटू कॉस ए अपॉन टू इंटू ये वाला साइन ए अपॉन टू एज इट इज इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन टू को भी वैसे ही रहने दो। ऐसा हो गया। अब देखिए ये 2k और ये साइन ए अपॉन टू और ये वाला साइन ए अपॉन टू, साइन स्क्वायर ए अपॉन टू लिख लेते हैं इसको, विच इज इक्वल टू ये 2k साइन स्क्वायर ए अपॉन टू। इस ए अपॉन टू को पाई अपॉन टू माइनस बी प्लस सी अपॉन टू लिख लेते हैं। ये हो जाएगा कॉस पाई बाई टू माइनस बी प्लस सी अपॉन टू। ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई है अपने पास में, तो ए इजिकल टू पाई माइनस बी प्लस सी और ए अपॉन टू इजिकल टू पाई अपॉन टू माइनस बी प्लस सी अपॉन टू हो जाएगा इनटू साइन बी माइनस सी अपॉन टू। यहां पर मैंने ये वाला रूल अप्लाई किया है, सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। अब ये क्वाड्रेंट में चला गया, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल प्लस तो ये प्लस हो जाएगा और 90 वाला है तो चेंज कर देंगे कॉस का साइन, तो साइन बी प्लस सी अपॉन टू हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2k साइन स्क्वायर ए अपॉन टू इंटू साइन कॉस पाई बाई टू माइनस बी प्लस सी अपॉन टू को साइन बी प्लस सी अपॉन टू लिख सकते हैं इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन टू एज इट इज, which is equal to 2k sin square a upon 2 into ये 2 से इसको अलग अलग डिवाइड कर लो, sin b अपॉन टू प्लस c अपॉन टू इंटू साइन b अपॉन टू माइनस सी अपॉन टू। अब ये आपका आइडेंटिटी बन गई, साइन a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाली, वो वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, विच इज इक्वल टू 2k साइन स्क्वायर ए अपॉन टू इंटू साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे बी अपॉन टू है माइनस साइन स्क्वायर बी के प्लेस पे सी अपॉन टू है तो ये सी अपॉन टू। ऐसा हो गया 2k साइन स्क्वायर ए अपॉन टू साइन स्क्वायर बी अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन टू। ऐसा आ गया रिजल्ट अपना जब अपन ने इस फर्स्ट टर्म को सॉल्व किए। तो अब सिमिलरली अपन सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म की वैल्यू लिख लेते हैं इसी को देख के। सिमिलरली क्या है, सेकेंड टर्म है b इंटू साइन b अपॉन टू इंटू साइन c माइनस ए अपॉन टू इज इक्वल टू, अब देखना फर्स्ट टर्म के अंदर a था आपका और साइन a अपॉन टू था, तो ये 2k और साइन स्क्वायर a अपॉन टू आ गया, 2k तो आएगा ही आएगा, सब में आएगा, और ये साइन a अपॉन टू था तो साइन स्क्वायर a अपॉन टू कर देते, और यहाँ साइन b माइनस सी अपॉन टू था तो साइन स्क्वायर b अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन टू, ऐसा। तो ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, ये b है और ये साइन b अपॉन टू है, तो 2k इंटू साइन स्क्वायर b अपॉन टू हो गए, और ब्रैकेट में यहाँ पर c माइनस ए अपॉन टू तो साइन स्क्वायर सी अपॉन टू साइन स्क्वायर सी अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन टू, ऐसा हो गया। एंड थर्ड टर्म c साइन सी अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू इज इक्वल टू 2k तो रह गई, और ये साइन c अपॉन टू है यहाँ पर, इसको साइन स्क्वायर c अपॉन टू, और यहाँ ब्रैकेट में a माइनस बी अपॉन टू तो साइन स्क्वायर ए अपॉन टू साइन स्क्वायर ए अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन टू, ऐसा हो गया। तो ये हमने तीनों टर्म की वैल्यू लिख ली। अब हम यही वैल्यूज को, इन्हीं वैल्यूज को हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। Therefore, LHS will become, फर्स्ट टर्म में क्या था देख लो, 2k साइन स्क्वायर ए अपॉन टू साइन स्क्वायर बी अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन टू, 2k साइन स्क्वायर ए अपॉन टू साइन स्क्वायर बी अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर
सी अपॉन टू प्लस सेकेंड टर्म 2k साइन स्क्वायर बी अपॉन टू साइन स्क्वायर सी अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन टू 2k इंटू साइन स्क्वायर बी अपॉन टू ब्रैकेट में साइन स्क्वायर सी अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन टू प्लस थर्ड टर्म में 2k साइन स्क्वायर सी अपॉन टू साइन स्क्वायर ए अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन टू 2k साइन स्क्वायर सी अपॉन टू साइन स्क्वायर ए अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन टू। बहुत सारी चीजें इसके अंदर आराम से लिखेंगे। अब देखिए 2k सब में से कॉमन निकाल देते हैं और ये साइन स्क्वायर ए अपॉन टू का इस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर बी अपॉन टू का इस ब्रैकेट में और साइन स्क्वायर सी अपॉन टू का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं विच इज इक्वल टू ये 2k इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन टू का इंटू करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन टू इंटू साइन स्क्वायर बी अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन टू इंटू साइन स्क्वायर सी अपॉन टू फर्स्ट ब्रैकेट में हो गया प्लस यहाँ से 2k निकालिए साइन स्क्वायर बी अपॉन टू का इस ब्रैकेट में कर दो तो ये साइन स्क्वायर बी अपॉन टू इंटू साइन स्क्वायर सी अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन टू इंटू साइन स्क्वायर बी अपॉन टू। फिर ये थर्ड वाले ब्रैकेट में साइन स्क्वायर सी अपॉन टू का कर दो प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन टू इंटू साइन स्क्वायर सी अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन टू इंटू साइन स्क्वायर सी अपॉन टू। सारा मल्टीप्लाई कर दिए हमने, लाना हमको जीरो है तो सब कैंसिल हो जाएगा। नेगेटिव साइन स्क्वायर बी अपॉन टू साइन स्क्वायर सी अपॉन टू और पॉजिटिव साइन स्क्वायर बी अपॉन टू साइन स्क्वायर सी अपॉन टू कैंसल्ड। नेगेटिव साइन स्क्वायर ए अपॉन टू साइन स्क्वायर बी अपॉन टू पॉजिटिव साइन स्क्वायर ए अपॉन टू साइन स्क्वायर बी अपॉन टू कैंसल्ड। नेगेटिव साइन स्क्वायर ए अपॉन टू साइन स्क्वायर सी अपॉन टू पॉजिटिव साइन स्क्वायर ए अपॉन टू साइन स्क्वायर सी अपॉन टू कैंसल्ड। ब्रैकेट में सब कैंसिल हो गए विच इज इक्वल टू 2k इंटू जीरो और जीरो का 2k में इंटू करेंगे तो जीरो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यह आ गया अपना राइट हैंड साइड जीरो के इक्वल। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बी सेक बी प्लस सी सेक सी अपॉन 10b प्लस 10c इज इक्वल टू सी सेक सी प्लस ए सेक ए अपॉन 10c प्लस 10a इज इक्वल टू ए सेक ए प्लस बी सेक बी अपॉन 10a प्लस 10b। देखिए तीन टर्म दी हुई है आपको, तीनों को हमको इक्वल प्रूव करना, तो मैं एक एक टर्म को लेते जाता हूँ और सॉल्व करूंगा तो एक क्वांटिटी मिलेगी जो तीनों टर्म में इक्वल होगी तो अपना क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। फर्स्ट वाली टर्म ले लेता हूँ बी सेक बी प्लस सी सेक सी अपॉन 10b प्लस 10c इज इक्वल टू, अब देखिए ये b को ऐसे ही रहने दो और सेक b को 1 अपॉन कॉस b लिख सकते हैं आप, ये कॉस b हो जाएगा b अपॉन कॉस b प्लस ये c को ऐसे ही रहने दो और सेक c को 1 अपॉन कॉस c लिख सकते हैं तो c अपॉन कॉस c लिख देते हैं अपॉन 10b को साइन b अपॉन कॉस b प्लस 10c को साइन c अपॉन कॉस c ऐसा लिख दिए। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं, कॉस b कॉस c ये कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल टू कॉस b कॉस c, न्यूमरेटर में एलसीएम कॉस b कैंसिल हो जाएगा कॉस c का इंटू b इंटू कॉस c प्लस कॉस c कैंसिल हो जाएगा कॉस b का c में इंटू c इंटू कॉस b अपॉन डिनोमिनेटर में भी हम एलसीएम ले लेते हैं कॉस b कॉस c एलसीएम कॉस b कैंसिल हो जाएगा कॉस c का साइन b में इंटू साइन b इंटू कॉस c प्लस कॉस c कैंसिल हो जाएगा कॉस b का साइन c में इंटू कॉस b इंटू साइन c। ऐसा हो गया, ये कॉस b कॉस c, ये वाला कॉस b कॉस c कैंसल्ड, जो बच्चा उसको लिख लो विच इज इक्वल टू b cos c
प्लस सी कॉस बी अपॉन साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, ऐसा बच गया, विच इज इक्वल टू, अब देखिए ये b और ये c को साइन फॉर्मूले से b को k साइन b और c को k साइन c लिख देते हैं, और नीचे साइन b cos c प्लस cos b साइन c को हम साइन b प्लस c लिख सकते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा साइन का। तो b को लिख रहे हैं k साइन b cos c प्लस c को लिख रहे हैं k साइन c cos b, डिनोमिनेटर में साइन b प्लस c हो जाएगा। इसको जब अपन फॉर्मूले से खोलेंगे तो साइन b cos c प्लस cos b साइन c हो जाएगा। न्यूमरेटर से k कॉमन निकाल लो, विच इज इक्वल टू k कॉमन साइन b cos c प्लस इसको cos b साइन c लिख लो, cos b साइन c अपॉन साइन b प्लस c। देखो न्यूमरेटर में ही फॉर्मूला बन गया, साइन b cos c प्लस cos b साइन c, साइन b प्लस c लिख सकते हैं इसको भी, विच इज इक्वल टू k इंटू साइन b प्लस c अपॉन साइन b प्लस c। ये साइन b प्लस c और साइन b प्लस c कैंसल्ड, क्या बच गया k, विच इज इक्वल टू k। अब देखिए हमने ये फर्स्ट टर्म को सॉल्व करें, इस फर्स्ट टर्म को सॉल्व करें तो क्या आ गया। अब ऐसी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को भी सॉल्व करेंगे तो क्या, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ अपन सिमिलरली नहीं लिख सकते क्योंकि तीन पार्ट अलग अलग दिए हुए हैं। चलिए सेकंड टर्म लेता हूँ मैं नेक्स्ट पेज में। सेकंड टर्म है c इंटू सेक c प्लस a सेक a अपॉन tan c प्लस tan a। सेम वैसे ही सॉल्व करना है, विच इज इक्वल टू ये c अपॉन सेक c को 1 अपॉन कॉस c लिख सकते हैं, तो c अपॉन कॉस c हो जाएगा, प्लस a अपॉन सेक a को 1 अपॉन कॉस a लिख सकते हैं, तो a अपॉन कॉस a हो जाएगा। डिनोमिनेटर में tan c को साइन c अपॉन कॉस c प्लस tan a को साइन a अपॉन कॉस a, ऐसा। एलसीएम ले लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यहाँ एलसीएम आ जाएगा कॉस a कॉस c कैंसिल हो जाएगा, कॉस a का इंटू c इंटू कॉस a प्लस कॉस a कैंसिल हो जाएगा, कॉस c का इंटू a इंटू कॉस c। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेते हैं, यही कॉस a कॉस a इंटू कॉस c कैंसिल हो जाएगा, कॉस a का इंटू करेंगे साइन c में, तो साइन c इंटू कॉस a प्लस कॉस a कैंसिल हो जाएगा, कॉस c का साइन c में इंटू करेंगे, तो साइन a इंटू कॉस c। ये कॉस a कॉस c, ये कॉस a कॉस c कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू c को k साइन c लिख लेते हैं साइन फॉर्मूले से, k साइन c इंटू कॉस a प्लस a को k साइन a लिखते हैं इंटू कॉस c, और डिनोमिनेटर में साइन a कॉस c प्लस कॉस a साइन c। कॉस a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, तो इसको साइन a प्लस c लिख लेते हैं, साइन a प्लस c। आप इसको खोल के देख लो तो यही आ जाएगा, साइन a कॉस c, ये वाली टर्म आ जाएगी, प्लस कॉस a साइन c। न्यूमरेटर से k कॉमन निकाल लो, विच इज इक्वल टू, k कॉमन निकालें तो साइन, ये वाली टर्म को पहले लिख लेता हूँ, साइन a कॉस c प्लस उसके बाद इसको लिखते हैं कॉस a साइन c लिख लो, कॉस a साइन c। डिनोमिनेटर में साइन a प्लस c है, इस न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन गया साइन a कॉस c प्लस कॉस a साइन c, इसको साइन a प्लस c लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू k इंटू साइन a प्लस c अपॉन साइन a प्लस c। ये साइन a प्लस c से साइन a प्लस c गेट्स कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू k। ये सेकेंड टर्म भी आपकी k के इक्वल आ गई, फर्स्ट टर्म भी k के इक्वल आई थी,
सेकंड टर्म भी के इक्वल आ गई। ऐसे इसकी थर्ड टर्म को भी सॉल्व कर लेते हैं तो वो भी के इक्वल आ जाएगी, फिर तीनों को इकट्ठे इक्वल लिख देंगे। थर्ड टर्म है ए सेक ए प्लस बी सेक बी अपॉन tan a प्लस tan b इज इक्वल टू ए अपॉन सेक ए को कॉस ए लिख सकते हैं, ए अपॉन कॉस ए, प्लस बी और सेक बी को बी अपॉन कॉस बी लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में tan a को साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस tan b को साइन बी अपॉन कॉस बी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं। न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए से डिवाइड की कॉस ए कैंसिल कॉस बी का इंटू ए कॉस बी प्लस कॉस बी कैंसिल कॉस ए का इंटू बी में बी कॉस ए। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कैंसिल कॉस बी का साइन ए में इंटू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी कैंसिल साइन बी का कॉस ए में इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। ये कॉस ए कॉस बी और ये कॉस ए कॉस बी कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू इस ए को साइन फॉर्मूले से के साइन ए लिख लेते हैं, के साइन ए इंटू कॉस बी प्लस इस बी को साइन फॉर्मूले से के साइन बी लिखते हैं, के साइन बी इंटू कॉस ए अपॉन ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का साइन ए प्लस बी। न्यूमरेटर से के कॉमन निकाल लो, के कॉमन, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिख लो। डिनोमिनेटर में साइन ए प्लस बी है, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू के साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। ये साइन ए प्लस बी से साइन ए प्लस बी कैंसल्ड, क्या बचा के, विच इज इक्वल टू के। अब देखो तीनों टर्म के इक्वल आ गई, लास्ट टर्म भी के इक्वल आ गई, सेकंड टर्म भी के इक्वल आ गई और फर्स्ट टर्म भी के इक्वल आ गई। देयरफॉर बी सेक बी प्लस सी सेक सी अपॉन tan बी प्लस tan सी, ये फर्स्ट टर्म, इज इक्वल टू सेकेंड टर्म है सी सेक सी प्लस ए सेक ए अपॉन tan सी प्लस tan ए इज इक्वल टू थर्ड टर्म ए सेक ए प्लस बी सेक बी अपॉन tan ए प्लस tan बी। ऐसे देखिए तीनों टर्म इक्वल प्रूफ हो गई, के इक्वल, यहां लिख देते हैं अपन हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो ऐसे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। Remaining questions of this exercise we will continue from the next class. Okay, bye.